नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अपान देवी शारिका समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्यकाय की रक्षा करें। क्षत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मतारिणी देवी मेरी अहंकार, मन और बुद्धि का रक्षा करें। हाथ में ब्रज धारण करने वाली ब्रज स्वादेवी मेरे प्राण, अपान, व्यापान, उदार और सम्मान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे और सत्व गुण, रजे गुण और तमो गुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयुकी की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रनी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्यार्थी की रक्षा करे। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिकी, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी, पुत्रों रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पद की सुपत्ता तथा माविकी शेषकारी की रक्षा करे। राज के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे और सब और व्यक्त रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भैंसों मेरी रक्षा करे। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षक रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने शारिका का बाला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा अब और से सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ से धन लाभ होता है और संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अविशिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त होता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती और वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवता का कवच देवताओं के लिए दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उस देवी काल का प्राप्ति होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं, वह अमृत्यु से रहित ही हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और क्रोध आदि उसकी संपूर्ण विद्याएं नष्ट हो जाती है। कनेर, बाघ, अभिफम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अफीफेन और तेल के संयोग से आदि से बनने वाला कीर्तन विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार से जितने मान्य यंत्र होते हैं, ये सब इन कवचों के हृदय में ध्यान कर लेने पर उन मनुष्यों को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये तो है, ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विनेश, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गुण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शकानी, अंतरिक्ष में विचार करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मा राक्षस, बेताल, कुष्ठमान और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण की इस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुषों को राजा से समान प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से भी भूषित भूतल पर अपने शिष्य के साथ वृद्धि को प्राप्त जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक मन, पर्वत और कानिसों से वह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यह पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देवता अंत होने पर वह पुरुष भगवती महाकाय प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याण में शिव के साथ अनादि भागी होता है।